आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। हिंदू धर्म में रामायण को बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है। भारतवर्ष में सभी लोग राम को अपना आदर्श मानते हैं। भगवान राम राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी। राजा दशरथ की छोटी पत्नी कैकेयी थी। एक बार कैकेयी ने राजा दशरथ की जान बचाई थी। इस पर राजा दशरथ ने उसे 3 वरदान मांगने को कहा था। उस समय कैकेयी ने कहा कि समय आने पर मांगूंगी। जिस समय भगवान राम के राज्याभिषेक की घोषणा हुई, उस समय रावण की आयु केवल 14 वर्ष ही बची थी। ये बात कैकेयी जानती थी, क्योंकि वह एक बहुत उच्च कोटि की साधक भी थी। विवाह से पहले कैकेयी महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थी। देवतागण भी चिंतित थे कि अगर राम राजा बने तो रावण का वध कौन करेगा। राजा दशरथ तो राम के साथ पुत्र मोह में बंधे थे। कैकेयी को राम पर भरोसा था। कैकेयी ने भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगकर ये समझाया कि व्यक्ति युवावस्था में अपनी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को बस में रखेगा, तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। इसी को संसार में माया कहते हैं। भगवान राम श्री हरि विष्णु के अवतार थे। ये सारी योजना उन्हीं की बनाई हुई थी। इस योजना में भगवान राम ने माँ सरस्वती से मंत्रा की मति में अपनी योजना डलवाई। मंत्रा ने कैकेयी को वही सब सुनाया और समझाया जो माँ सरस्वती करवाना चाहती थी। इसके सूत्रधार स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ही थे। उन्होंने ही ये योजना तैयार की थी। कैकेयी ये जानती थी कि अगर राम अयोध्या के राजा बन गए तो रावण का वध नहीं होगा। इसके लिए वन में तप करना जरूरी था। कैकेयी चाहती थी कि राम केवल अयोध्या के ही सम्राट ना बने, वे विश्व के समस्त प्राणियों के हृदयों के सम्राट बने। इसलिए राम को तप करना होगा, क्योंकि भगवान भी अगर इस पृथ्वी पर शरीर धारण कर आए तो माया से ऊपर उठने के लिए तप तो करना ही पड़ेगा। पांडवों को भी युद्ध से पहले 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा था। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था, जाओ और तप करो। यही कारण है कि भगवान राम 14 वर्ष वनवास के लिए गए। भगवान राम समस्त मनुष्य जाति को ये बताना चाहते थे, अगर मनुष्य शरीर धारण किया है तो माया के जाल से बचने के लिए तपस्या तो करनी ही पड़ेगी, तभी जीवन सार्थक होगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना।